राबिया के रिश्ते के लिए उसे नूर का पता चलेगा तो क्या? नूर का इस घर में जिक्र भी नहीं होगा। अगर उन्होंने गलती से पूछ लिया तो आप कह दीजिएगा ना, हम सब कह देंगे कि शादी हो गई है और वो यहाँ नहीं रहती। घर वालों का गुस्सा ठंडा नहीं हो गया होगा? बात क्या करें, हम वापस चलते हैं, बस हो गया है। नूर, अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कह रही हो। हम अगर वापस गए ना तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी। मुझे नहीं पता था कि हम दोबारा इस तरह से मिलेंगे। सोचा ही नहीं था कि हमारा साथ इतना एक्सटेंड हो जाएगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो क्या नूर से रिश्ता होना अच्छे के लिए था? I'm sorry, I think I should not have asked you this question. It's okay. तो फिर एक और बात पूछूं? माइंड तो नहीं करोगे? पूछो। देखो, तुम्हारा नूर के साथ कोई अफेयर नहीं था। पहले तुमने उसे रिजेक्ट किया, फिर समहाउ उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो मोहब्बत तो दोनों तरफ से ना हुई ना, तो फिर क्यों वो हर वक्त तुम्हारी जिंदगी के फ्रंट पेज पे रहती है? मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि आप उनको चाहते ना चाहते अपनाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। कोई ना कोई अट्रैक्शन जरूर होती है। तो फिर मुझसे एक प्रॉमिस करो। कैसा प्रॉमिस? कि मौका मिला ना तो मुझे नूर से जरूर मिलवाओगे। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि आखिर उसमें ऐसा क्या है कि कोई चाहते ना चाहते हुए भी उससे मिलना चाहता है, उससे अपनाना चाहता है, ताकि मैं भी खुद में वो एबिलिटीज पैदा कर सकूं। खत्म कर लो तो फिर हम चलते हैं। वो पहुंचना है। नायला, एक सेकंड में कॉल करती हूँ। एक सेकंड। एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? आपके नंबर से मुझे कॉल आई थी। सॉरी, मैंने तो आपको कोई कॉल नहीं की। बेटा, अभी मुझे थोड़ी देर पहले आपके नंबर से कॉल आई। आप कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? देखें जी, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको कोई कॉल नहीं की है। आई थिंक रॉन्ग नंबर है ये। थैंक यू। हेलो जी, ओके। नूर के लिए फोन है, उनको बुला। नूर, आपके लिए कॉल है, सुन ले। हेलो। जोड़ा देखा? पहला नहीं मैंने अभी तक। क्या अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? टाइम लगेगा अभी थोड़ा। अच्छा सुनो, मैं चाहता हूँ आज तुम बहुत खूबसूरत लगो, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने हमेशा सोचा था। आपसे एक बात कहूँ, शादी की पिक्चर खिंचवाने के लिए ये सब करना जरूरी है क्या? हाँ नूर, शादी की पिक्चर खिंचवानी बहुत जरूरी है, तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है कुछ भी समझने का।
मुझे नहीं पता। नूर क्या हुआ है तुम्हें? आज तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। खुश हूँ, ना पापा है ना पप्पू है, कैसी शादी है ये? अच्छा प्लीज आज तो मत रो, अभी अभी तो हमारा निकाह हुआ है और मैंने तो तुम्हें अच्छे से समझा दिया है कि जल्द से जल्द मैं तुम्हें कराची ले जाऊंगा। वहां सबको मना लूंगा, तुम्हारे पापा को मनाऊंगा और फिर सबके सामने धूमधाम से हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हो गई? नूर से मुझे पहचानते हो? जी आप वही है ना जो उस दिन शानवाज से मिला जाते थे, नूर के घर भी आते थे। सही पहचान। सर प्लीज मुझे यहाँ से निकलने से नहीं सर। सर शानवाज ने मुझे कितने फंसा दिया। क्या तुम वाकई सच कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता शाहनवाज इस वक्त कहाँ है? कुछ नहीं पता। मैं पुलिस वालों को सब सच बता चुका हूँ। एक बार मैं और किया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो रास्ता कहाँ पे है। पुलिस को तुमने सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ कैसे जानते थे उसे? इतना एतबार कैसे कर लिया, कैसे रख लिया अपने पास? एतबार ही तो मरवा देता है सर। समझ में लिया मुझे, दोस्त पे, भाई पे, माँ बेटे पे, और बेटी कोई किसी पे एतबार नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकता। जैसी तरह भरोसा देता था, अंधाधुन भरोसा करता था उस पे। ये बताओ कि नूर उसे पसंद करती थी? नहीं सर, वो तो छोटी बच्ची थी। आप यकीन करें, मैंने उसको 1000 बार समझाया था कि उस बच्ची का पीछा छोड़ दे। सर उसने शातिर दिमागी से पहले वो घर में घुसा, फिर आपका पता भूल किया उसने, फिर आहिस्ता आहिस्ता नूर को ट्रैप किया। सर मेरे पैसे, सर मैंने से पैसे कमाए थे, से जोड़े थे सर। उसका मोबाइल दिला दिया नूर को, फिर अपने पोस्टर वाइट से मास्टर से इस मासूम लड़की को मजबूर कर दिया कि वो अपना घर छोड़ के चले जाए। क्या तुमने नूर के बाप को ये सब कुछ बताया था? बहुत दिल का सर, बहुत बात दिल का मेरा कि मैं उसके बाप को सब चाहते हुए भी कुछ नहीं बता सका सर। मैं बस पछताता हूँ सर कि वो कुछ नहीं बता सका। क्या तुम्हें अंदाजा है कि नूर कहाँ होगी? शाहनवाज के क्या इरादे थे? सर मैं इतना जानता हूँ कि उसे बस हर एक कीमत में नूर चाहिए थी, और जितना मैं जानता हूँ उस कमीने शख्स को, वो शादी कर चुका होगा उससे। शादी? हाँ सर, शादी क्यों नहीं करेगा? वरना उसके पास बहाना ही क्या है सर? हमेशा बहुत सेफ गेम खेलता है सर वो।
पता लगा। सर मैं नहीं जानता कहाँ मिला। उसने सिर्फ भी मेरे से एनआईसी पे खुलवाई और मोबाइल भी यहाँ छोड़ के ताकि ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। सर एक चीज हो सकती है सर, एक चीज। क्या? ओए
और सही से लेना सर, थोड़ा सा क्लोज होइएगा। हाँ ले हंस के। एक सेकेंड वो डिलीट करी। ये चीज एक वो भी तो पोज था, वो जो आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हाँ तू ऐसे लगे कि तू है ही नहीं यहाँ, ठीक है ना? ये ले थोड़ा क्लोज, थोड़ा करीब आ जा। ये और एक में ये आना चाहिए, हाँ, शादी मुबारक है, ऐसे ऐसे इधर ये। अब आप तो बैठो बैठो बैठो। अब एक ऐसे 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 स्माइल। ये 1 मिनट स्माइल करिएगा। ये जबर। गल सुन, इधर 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 आ वे। देखो आज ही व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और डॉक्यूमेंट बना के भेजी, हाँ, डायरेक्ट ना भेज देना, खराब हो जाएगी क्वालिटी। सही, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ, कल तक भेज देना, ठीक है? चल पैक कर। और क्या ले आया बैग में? छेती जावे, शादी हुई है, चल। कैसा लगा? हाँ, ये हेल्प करोगी? शुक्रिया। जबरदस्त। ओ जी, हमारी जगह तो बनाओ, बैठना है। कब से खड़ा हूं, तस्वीरें खिंचा रहा हूं। हाँ जी। बड़ी खूबसूरत लग रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा हमारी शादी होगी। ऐसा लग रहा है चांद खुद जमीन पे आ गया। नूर की शक्ल पे नूर ही नूर बरस रहा है आज। तो जी मिसेस शाहनवाज, अब आपको जैसी जिंदगी जीनी है वैसे जिए। जब चाहे हंसें, जब चाहे रोएं, जब चाहे सोएं, जब चाहे जागें, जो खाना है खाएं, एंजॉय करें, किसी को जवाब देने सिवाय शौहर होना। और तुम्हें पूरा हक था अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का। अब जिंदगी अपनी मर्जी से जियो, और ये हक तो सबको हासिल है ना। सारे ख्वाब पूरे कर, बहुत ख्वाब देखे, है ना? देखे थे, पर इस तरह नहीं जिस तरह सब कुछ हो रहा है। मैं आपके भरोसे अपने घर से पहली बार निकली। आपके भरोसे मैंने अपनी लाइफ चेंज कर दी। आपके भरोसे मैं यहाँ तक आई, और आज आप ही के भरोसे मैंने अपना नाम आपके नाम से जोड़ दिया। पर मैं खुश नहीं हूँ। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ है। कैसा खौफ? अब तुम शाहनवाज भट्ट की बीवी, किसी से डरने की जरूरत नहीं। आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना? धोखा? मैं बड़े गलत टाइम पे फोन आ गया। एक सेकेंड, वो फोटोग्राफर ही होगा, उसको मैंने डरा दिया है कि मुझे आज रात ही तस्वीरें चाहिए। हेलो। मैं जानती हूँ तू इस वक्त इसी शहर में है। नंबर तक पहुंच गई हूँ ना, तो मेरे भाई का तेरे तक पहुंचना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ओए कान खोल के सुन ले, तू जिधर भी है, जिस भी हालत में है, फौरन घर आओ, वरना मैं तुम पर जमीन तंग और आसमान बंद कर दूंगी। मिस्टर शाहनवाज।
वो कौन बोल रहा है? वो आवाज नहीं आ रही। पागल। क्या हुआ है? कौन था? कुछ नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं जरा ना आधे घंटे में आ। किधर जा रहे हैं आप? वो एक काम याद आ गया छोटा सा, बस आ रहा, घबराने नहीं। भाई 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 तो छोड़ दे। छोड़ नाज़ो, तू हमेशा बीच में आ जाती है। आज मैं इसका खून पी जाऊंगा। भाई भाई मैं कह रहा तो छोड़ दे। शोहर है मेरा, मैंने गल कर दे। इसको सजा देनी है या माफ कर देना है, ये फैसला मेरा होगा। हाँ भाई बता ना जरा, कपड़ों और शक्ल से तो लग रहा है कि बड़ी खुशहाली आ गई है। कौन लूटा है अब तूने? कहीं मेरे जैसी कोई और तो नहीं फंसा ली? नाज़ो, फंसा ली? कैसी बातें कर रही है? मैं तेरे से प्यार करता हूँ। मैं तो अपनी दोस्त की शादी से आ रहा हूँ, सीधा वहीं से आया हूँ। तूने फोन किया, मैं आ गया। ओए शादी दा पुत्र, तू हट यार। नहीं भाई, मैं क्या ना, तू छड़ दे। अच्छा तो तूने अब हमें बेवकूफ भी समझ लिया है? तू तो मेरे जहेज का सारा सोना और फर्नीचर बेचकर और ये कहकर कि मेहनत करूंगा, जिम्मेदारी उठाऊंगा, कराची जाऊंगा, बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करूंगा, गायब हो जाते हो। ये तूने हमें समझ क्या रखा है? पागल समझ रखा है हमें? मेरी नाज़ो, तो मैंने झूठ कौन सा बोला है? सारा मैंने कराची में इन्वेस्ट किया है, बड़ा काम शुरू होने वाला है अपना वहाँ। अच्छा तो तूने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स क्यों खत्म कर दिए थे हैं? एक भी फोन नंबर नहीं खुला था तेरा। और तू तो कहता था कि मैं झूठ नहीं बोलता। वो घर जिसमें तू मुझे ब्याह के ले गया था, तूने तो कहा था कि वो तेरा अपना घर है। वो तो किराए का निकला, जिसके पैसे भी तेरे जाने के बाद मेरी माँ ने भरे। वो तो अल्लाह भला करे मेरी माँ का, जो मुझे यहाँ ले आई, वरना तूने तो मुझे रोड पे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बेशरम। अल्लाह ना करे जो तू रोड पे आए हैं। तेरी माँ भी जिंदा है और तू बेशरम। तू क्या समझा कि हम तेरे दबाव में आ जाएंगे? अरे हम दबाव में आने वाले नहीं, हम तो तेरी अंतड़ियां निचोड़ देंगे। पुत्र, मैंने तुझे कितनी बार समझाया सी कि ये बंदा एतबार दे काबिल नहीं। तुसी ठीक कहते हो अम्मी जी। हम लड़कियां अक्सर अपने माँ बाप की नसीहतों को छोड़कर इन जैसे फरेबियों के जाल में फंस जाती हैं। लेकिन अम्मी जी, प्यार से तो किसी जानवर को भी बुलाया जाए तो वो भी करीब आ जाता है। मैं तो फिर इंसान थी, इंसान। नाज़ो, इससे पूछ ये पैसे कब वापस कर रहा है? हाँ भाई 10। नाज़ो, अम्मी जी, भाईजान पहले गुस्सा तो तू। बस काका बस, अब हम तेरी बातों में नहीं आने वाले। मुद्दे पे आ, मुद्दे पे। पैसे कब दे रहा है हमारे?
हेलो। जी मैं नूर के कॉलेज से उसकी प्रिंसिपल बात कर रही हूँ। आप नूर के वालिद बात कर रहे हैं? जी जी फरमाएं। फसी साहब, मालूम ये करना था कि नूर काफी दिन से कॉलेज नहीं आ रही और ना ही कोई उसने एप्लीकेशन दी है। खैरियत तो है? जी जी हाँ, सब खैरियत है। फसी साहब, नूर हमारे कॉलेज का फख्र है। तालीम हो या एक्स्ट्रा एक्टिविटी, नूर सबसे आगे होती है। और ऐसे बच्चे अपने वालिदैन के लिए फख्र का बाइज़ होते हैं, जो अपने वालिदैन का नाम रोशन करते हैं। फसी साहब, आपने बताया नहीं नूर कॉलेज क्यों नहीं आ रही? जी वो एक्चुअली हमारे फैमिली में एक इमरजेंसी हो गई थी, जिसकी वजह से उसे शहर से बाहर जाना पड़ा। सब कुछ बहुत अचानक हुआ। मैं माजरत चाहता हूँ, आपको इत्तला नहीं दे सका। ओह आई सी। फसी साहब, मुझे उसे ये बताना था कि हमने उसका नाम इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में दिया है और टॉपिक भी बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है नूर ये कंपटीशन जीत जाएगी। जी। सर। हाँ दिलशाद, आओ। इतनी सारी फाइल्स तुमने भिजवा दी हैं। सर इस वक्त तो मैं नूर के केस के लिए आपके पास हाजिर हुआ था। उसके बाप को देखकर उस दिन बहुत अफसोस हुआ मुझे। काफी काबिल रहम नजर आ रहा था। ठीक कह रहे हैं सर आप। वालिदैन अपने बच्चों के लिए न जाने क्या क्या कुछ करते हैं और आजकल के बच्चे न जाने किस डगर पे निकल गए। अपने वालिदैन की एक बात नहीं सुनते और इसीलिए नुकसान उठाते हैं। सही कह रहे हो तुम, मगर कुछ नुकसानात की तलाफी मुमकिन नहीं है। एनीवेज, क्या प्रोग्रेस है? आओ बैठो। थैंक यू सर। सर मैंने आपके हुक्म के मुताबिक माँ साहब को इफ़ी के कमरे में भेज दिया था। अब देखें सर, हमदर्दी में वो उससे क्या कुछ उगलवा लेते हैं। वैसे भी हम उससे ज़्यादा लॉकअप में नहीं रख सकते, उसे अदालत में तो पेश करना ही होगा। उसके घर वालों को बताया? हमने पक्की एफआईआर तो काटी नहीं है, इस वजह से उससे घर में फोन करवा दिया था कि वो शाहनवाज के साथ लाहौर में। तुम्हारी क्या फाइंडिंग्स? सर एक बात तो पक्की है, वो लड़की अगवा नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से गई है। जब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया तो हमें रेलवे स्टेशन से ट्रेन के ये उन दोनों के 2 टिकट्स मिले। ये तो इफ़ी के एनआईसी पे? जी सर, हमने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी देखी जिसमें ये दोनों खड़े हुए साफ नजर आ रहे। फिर हमने लाहौर रेलवे पुलिस से भी राब्ता किया और उनसे कहा कि इस ट्रेन के टाइम के स्टेशन के अंदर और बाहर के दोनों के सीसीटीवी फुटेज हमें भेजें। उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये किस ट्रांसपोर्ट या गाड़ी से गए और उसका नंबर हमें मिल जाएगा। ये बिल्कुल सही लाइन पकड़ी है तुम। थैंक यू सर। वैसे आप क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की उस लड़के के साथ ज्यादा देर नहीं रह सकती। इनफैक्ट वो लड़का इस लड़की की वजह से बहुत जल्द कानून के हत्थे चढ़ेगा। जी सर, मुझे इजाजत सर। या श्योर। थैंक यू। और ये थैंक यू। फसी, सुने, आज कोशिश कीजिएगा कि घर जल्दी आ जाए। राबिया को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। तवस्सुम, मुझे लगता है कि अब हम एक रास्ते पर नहीं हैं। मैंने देख लिया कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए तुम्हारे दिल में जो आता है तुम करो। मैं अब इसमें तुम्हारे साथ शामिल नहीं हूँ। मैं जानती थी आप यही जवाब देंगे, क्योंकि सवाल राबिया का है। नोट करो। तुम जो चाहे सोचो, जो चाहे कहो, मैं अब अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा। मुझे तुम में से किसी से कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीदें तो सिर्फ आपकी नहीं थी ना, राबिया और मेरी भी चंद उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई थी। आज अगर आप शफकत का हाथ रखते उसके सर पे तो अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। आप कहते थे ना कि नूर के माँ और बाप दोनों आप, तो ठीक है, आज से राबिया के माँ और बाप दोनों मैं हूँ। अब आपने राबिया और मेरे बीच में नहीं आना। उसको जैसे नूर के मामले में आपने
कभी हमें बीच में नहीं आनी थी। कहाँ लगे थे? मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। किसका फोन आया था? किसी का भी नहीं। ऐसा तो नहीं है, आपको मैंने देखा था आप परेशान थे। मुझे बताए ना क्या हुआ है। मैं घर गया था बताने के लिए कि हमने शादी कर ली। फिर वहां गया तो वहां एक अलग ही मसला चल रहा था। क्या मतलब है? कैसा मसला? आपने मुझे कहा था कि शादी के बाद आप मुझे घर लेके जाएंगे ना, सबसे मिलवाएंगे। तो फिर जानता हूं कहा था, लेकिन जो बात वहां हुई है उस मौके पे मैं उन्हें ये नहीं बता सकता था कि मैंने तुमसे शादी कर ली। क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले आपने मुझे कहा था कि हमें कुछ दिन के लिए घर से जाना होगा और आप फिर मुझे लाहौर लेकर आ गए। फिर आपने कहा कि आप पापा से बात करके सब कुछ सेटल कर लेंगे और वो भी नहीं हुआ है। और अभी शादी, ये पुलिस केस, और जब मैंने आपको कहा है कि शादी में अपनी फैमिली को बुलाएं तो आप मुझे कह क्या मतलब है तुम्हारा? मैं झूठ बोल रहा हूं तुमसे? धोखेबाजू, दगाबाजू? क्या कहना चाह रही हो तुम? जो तुम्हारे दिल में है तुम बोले जा रही हो। तुमने ये नहीं देखा मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। तुम्हारा क्या गया? बोलो क्या गया तुम्हारा? नूर, देखो नूर, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं। प्लीज मुझे गलत मत समझना। देखिए, मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। आप मुझे बताएं तो कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? जब मैं अपने घर पहुंचा तो पता चला कि मेरे बहनोई ने मेरी बहन को वापस भेज दिया और वो पैसों का तकाजा कर रहा है। अब तुम खुद ही सोचो, जहां एक तरफ मेरी बहन का घर उजड़ रहा है, वहां मैं उन लोगों को कैसे बताऊं कि मैं अपना घर बसाना चाहता हूं। बहुत पैसे मांगे मेरे बहनोई ने। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही मैं क्या करूंगा। दिमाग ही काम नहीं कर रहा मेरा। अच्छा, आपके अम्मी अब्बू ने कुछ नहीं कहा? मेरे अब्बा दिल के मरीज हैं, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मेरी वालिदा, अगर उन्हें ये पता चला कि उनकी बेटी की तलाक होने वाली है तो वो जीते जी मर जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? हम पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा।